Welcome students of class 4th in maths class, and today we will do the rest questions of exercise 5b. पहली क्लास में हमने 6 तक क्वेश्चन जो हैं फिनिश कर लिए थे. नो क्वेश्चन नंबर 7th इसमें है सब्ट्रैक्ट 2,48,379 फ्रॉम द सम ऑफ 1,53,700 and 5,99,836. पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. जो उसका मतलब आंसर आएगा उसमें से हम ये वाले नंबर है जो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो पहले हम 1,53,750 में प्लस करेंगे 5,99,836. इन दोनों को हम प्लस करेंगे. ऊपर हम लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. अब जीरो में 6 प्लस करेंगे तो 6, 5 और 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 8 15, 15 का लगा 5, 1 ऊपर कैरी आ गई. 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 13 का लगा 3, 1 ऊपर कैरी. 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, 15 का लगा 5, 1 ऊपर कैरी. 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7. सो आंसर इज 7,53,586. अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है. 7,53,586 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2,48,379. अब हम इसे लिखेंगे 7,53,586 2,48,379. ऊपर हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. 9 में से 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ से बोरो करेंगे. यहाँ बन जाएंगे 16 और यहाँ रहेंगे 7. ठीक है. 16 में से 9 गए तो आपके आगे 7. 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो 0. 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 2. यहाँ है 3, यहाँ है 8. अब यहाँ हम बोरो करेंगे. यहाँ बना लेंगे 13 और यहाँ रह जाएगा आपका 4. 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 5. 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 0. 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आ गया 5. योर आंसर इज 5,05,207. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find the difference between 3,15,198 and 6,21,543. स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने पहले लिखा था, मतलब पहले पढ़ा कि उन्होंने लिखा था सब्ट्रैक्ट. जैसे ये क्वेश्चन था आपका थर्ड वाला कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो. तो 8th वाले सब में खाली उसने डिफरेंस फाइंड करो लिखा है. तो इसमें जो वाला मतलब जो बड़ी होती है डिजिट, जो बड़ी होती है आपकी, जो नंबर बड़ा है उसमें से आपको छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है. ये 3 लाख है और ये 6 लाख है. तो इसका मतलब ये मतलब आपका बड़ा नंबर है, इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप लिखोगे 6,21,543 को ऊपर लिखोगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. अब इसमें से आप 3,15,198 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे. यहाँ भी 3 है. 3 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम एक बोरो करके यहाँ 13 बना लेंगे और यहाँ 3 रह गया. 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 5 में से, अब ये 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये बेटा 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 आपका आंसर आ गया. ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया था. नाउ
यहाँ से बोरो करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ 13, यहाँ रह जाएगा 4। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आ गया 4। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 3। अब फिर देखो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा 11 और यह रह जाएगा 1। इसमें से हम लेते हैं ना, बोरो करते हैं, तो इसमें से 2 में से 1 ले लिया तो 1 बच गया। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आ गया 6। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आंसर 3। सो आपका आंसर है 3,06,345। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी है सब्ट्रैक्ट। इसमें मैं आपको एक ही सम या 2 सम करके दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। इसमें 33,19,857 फ्रॉम 6,41,038 में से आपको इसने लिखा ना, इसको इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से निकालो फ्रॉम दिस। तो आपने ये वाला नंबर ऊपर लिखना है और इस वाले नंबर को नीचे लिखना है। ए वाले में पहले आप ऊपर लिख लो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड lakh। आप लिखोगे 6,41,038 और उसके नीचे लिखोगे 3,19,857। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ भी 0 है, यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ रह गया 0, यहाँ से बन गए 10 आपके पहले। फिर 10 में से 1 यहाँ से और ले लिया तो यहाँ तो 13 बन गए और यहाँ रह गए आपके 9। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। यहाँ 0 में से नहीं ले सकते इसलिए हमने 1 वाले से 1 बोरो कर लिया तो यहाँ बन गए 10। 10 वाले से फिर यहाँ लिया तो यहाँ 13 और यहाँ 9 रह गए। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 8। अब 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 1। अब 0 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, हम 4 में से बोरो करेंगे, यहाँ बन जाएंगे आपके 10 और यहाँ रह जाएगा 3। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपके 3। सो योर आंसर इज 3,21,181। स्टूडेंट्स ये सारे सम आपको ऐसे ही करने हैं। इस वाले बी पार्ट में देख लो, आपने इस वाले नंबर को ऊपर लिखना है और इस वाले को नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। इस नंबर को मैं और लिख के दिखाऊंगी, आप सॉल्व खुद करना। अब इसमें भी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड lakh लिख लो। ठीक है, इसमें है 2,195 और 81,203 लिखना। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सेम सी और डी पार्ट को भी आपने ऐसे बना के सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग डिजिट्स एंड राइट इन द बॉक्सेस। हमने जो मिसिंग डिजिट्स हैं उनको फाइंड करना है और बॉक्सेस में लिखना है। स्टूडेंट्स जैसे हम 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर 8 आ जाए। तो 4 में से ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो हम सब्ट्रैक्ट करें और हमारा आंसर 8 आ जाए, इसलिए हमें यहाँ 14 होना चाहिए था। ठीक है, हम यहाँ से बोरो करके यहाँ 14 कर लेंगे, यह 0 हो गया। अब 14 में से अब 14 को 8 में से 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है तो 6। तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर 6 आ गया, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 0 है, यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे और बन गया आपका 10, यहाँ रह गया 4। अब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो आंसर 8 आ गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 4 में से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट करें, वो तो नहीं होंगे। यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ हम हमारा 14 बन जाएगा। 14 में से 7 गए तो 7 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ हमारे लिए क्या चाहिए था कि 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 हो जाएगा, पर हमने तो ऑलरेडी यहाँ से 1 बोरो कर लिया है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 10 होना चाहिए। 10 होता, मतलब ऑलरेडी पहले 0 था, यहाँ से हमने बोरो करके यहाँ 10 बना लिया था, तो हमारे पास यहाँ 9 तब बचता। ठीक है,
यहाँ हमारे पास ज़ीरो था, ऑलरेडी ज़ीरो था, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास 1 आ गया। यहाँ है हमारा 8 रह गया, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपका आंसर यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। यहाँ हम यहाँ से क्या लिखें कि हमारा आंसर जो है, हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 5 और 6 11, और यहाँ हमारा 11 आएगा, तो हमारा जो है यहाँ डिजिट जो है 11 आएगा। 1 बनाएंगे, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 5 और 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ से 1 बोरो करके 11 बनाएंगे, तो इसका मीनिंग यहाँ हमारे पास 7 रह गया। अब 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 17 बन जाएंगे हमारे, और यहाँ रह गई 4। अब 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया आपका 8। नो, यहाँ क्या आएगा, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 ही हमारा आंसर आएगा। अब देखो आप, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। आपको आंसर कैसे लिखना है, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आंसर आएगा 4, तो वही 4 हमने यहाँ लिख दिया है। अब 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बन गया 12। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आपका 6, यहाँ रह गया आपका 3। अब 3 में से क्या यहाँ लिखें कि यहाँ मतलब 6 आंसर आ जाए, पहले तो हम यहाँ बोरो करके यहाँ हमारा बन जाएगा 13, और यहाँ रह गया 2। अब 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया 7, तो हमारा आंसर यहाँ 7 आएगा। अब देखो आप, 13 में से 7 हमने जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ इसमें देखो बेटा, अब हम 4 + 6 10, तो इसका मीनिंग हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 6। यहाँ हमने 1 बोरो कर लिया था तो यहाँ रह गया 7। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आंसर आ गया 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को हम यहाँ मतलब कुछ नहीं है, इधर इधर से कुछ नहीं लिया, तो इसलिए हम यहाँ 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर आ गया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 8, तो 8 में से 5 गए तो 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आ गया आपका 6। अब 9 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14, यहाँ लिख दिया आपने 4, तो 4 का हम यहाँ से बोरो करके यहाँ 14 बनाएंगे। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 9 और 6 15, तो यहाँ हम अपना 5 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये हमने 9 और 6 को प्लस किया तो 15 आ गया, 5, और यहाँ हमने मतलब यहाँ से 1 यहाँ से हमने बोरो किया है तो यहाँ 15 हमने इस तब बनाया था। ठीक है, 1 बोरो करके बेटा हमने यहाँ 15 बनाया, पर हमने एक बोरो भी किया था, इसलिए हमने यहाँ 6 लिखा है। 6 में से 1 चला गया तो हमारा 5 रह गया था, 5 के साथ हमने एक बोरो किया तो यहाँ हमारा 15 हो गया। 15 में से 6 गए तो 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा 9 आ गया। यहाँ हमारा बचा 2, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो 12। ठीक है, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 9। अब यहाँ हमारा रह गया 8। 8 में से 8 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 1 आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपकी इसी के साथ जो है एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। एंड योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 5B in your maths notebook. Thank you.